शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। पूर्व प्रसंग में अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक व राम संवाद श्रवण कर रहे थे। रैक ऋषि हैं और भगवान श्री राम के ब्रह्म विद्या के सतगुरु हैं। जो शास्त्र विद्या का गुरु है वो गुरु है, सतगुरु नहीं। जो शस्त्र विद्या का गुरु है वह गुरु है, सतगुरु नहीं। जो ब्रह्म विद्या का गुरु है वही सतगुरु है, क्योंकि वह आपको सत का ज्ञान कराता है। और ज्ञान ही नहीं कराता, ज्ञान तो आप शास्त्रों से प्राप्त कर लेंगे। वह जो ब्रह्म विद्या का गुरु है, सतगुरु है, वह आपको सत का अनुभव कराता है। सत स्वरूप आत्म का अनुभव कराता है, परमात्मा का अनुभव कराता है। जिसे रामचरितमानस में कहा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जब सतगुरु के द्वारा अपने आत्म स्वरूप का प्रकाश होता है तो सुख का भंडार खुल जाता है, आनंद का भंडार, शाश्वत शांति का भंडार खुल जाता है। और तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जो ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु हैं, उन सतगुरुदेव भगवान से ज्ञान पाकर के सारे भेद नष्ट हो जाते हैं, सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं, यह भव भी नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब अज्ञान काल में भेद था, अज्ञान नष्ट हुआ, भेद नष्ट हुआ। अज्ञान काल में भ्रम था, मैं यह हूँ, अज्ञान नष्ट हुआ, भ्रम नष्ट हुआ। अज्ञान काल में भव दिखाई दे रहा था कि ये सारा जो जगत है, इस जगत में मैं हूँ, यह भ्रम था। वह भव भी नष्ट हो जाता है जिसमें ये सब दिखाई देता है। कब नष्ट होता है? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। बस उसी की बात यहाँ पर सतगुरुदेव भगवान श्री राम जी को कहते हैं, हे राम जी, स्वात्मन्यारोपित शेषाभास वस्तु निराशितः, स्वात्मन्यारोपित शेषाभास वस्तु निराशितः। आगे गुरुदेव कहते हैं, स्वयमेव परब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। हे राम, जब हम अपने आत्म ऊपर की जो वस्तुएं आरोपित कर रखी हैं, तो स्वात्मनि आरोपित अशेष संपूर्ण वस्तुओं को निराशित अलग करें। और जब हम सब वस्तुओं को अलग कर देंगे, क्योंकि वह केवल आभास मात्र है, तो वस्तुएं भी नहीं है, आभास मात्र है, तो वो आभास अलग करना है। जब हमने आभास जो आरोपित है उसको अलग किया, तो उसको दूर करने से राम जी स्वयमेव परब्रह्म, आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि मैं स्वयं ही परब्रह्म हूँ, मैं स्वयं ही क्रिया शून्य परमात्मा हूँ, मैं स्वयं ही अद्वैत स्वरूप हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अनुभव हुआ, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है।
गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुभव हुआ, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। वैदिक ऋषियों को अनुभव हुआ, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सर्वम खलुदम ब्रह्म, आत्मैवेदम सर्वम, नारायणेवेदम सर्वम, सत एव इदम सर्वम, चित एव इदम चिदेव इदम सर्वम, चिदेव इदम सर्वम। यह सब सत ही सत है, यह सब चेतन ही चेतन है। आनंदेव इदम सर्वम, यह सब आनंद ही आनंद है। यही बात यहाँ पर बोले स्वयमेव परब्रह्म। सद्गुरुदेव भगवान स्वरूप की याद दिला रहे, स्वयमेव परब्रह्म। अरे आप तो शक्ति से, अपार शक्ति से पूर्ण है, और यह शक्ति भक्तों के पास भी है। कभी याद दिलाई थी, किसने याद दिलाई? हनुमान जी को जाम्बवान ने। जब शक्ति याद दिलाई तो उनको विराट स्वरूप का स्मरण हुआ, और विराट स्वरूप का स्मरण हुआ तो ऐसा कौन सा कार्य था जिसे हनुमान जी नहीं कर सकते थे? क्योंकि अपने स्वरूप का स्मरण हुआ। जब तक स्वरूप का स्मरण नहीं होता तब तक वह शक्ति अनंत जो शक्ति है, अनंत पावरफुल जो शक्ति है वह प्राप्त नहीं होती। जब अपनी शक्ति का स्मरण होता है तो कोई भी शक्ति हो, आप वह चट्टान बन जाते हैं कि जो भी टकराने आता है वो खुद टूट जाता है, लेकिन आप कभी टूटते नहीं। आओ नारायण। असत्कल्पो विकल्पोऽयं वस्तु, असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येक वस्तुनि, निर्विकारे निराकारे निर्विशेष भिदा कुतः। अब यहाँ समझने की बात यह है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। आत्मा दर्पण है, जो विकार है, वस्तुओं का जो आरोपित आभास है वो मन में है। इतना अंतर समझ लीजिए। वो किसके अंदर है? मन, आत्मा में नहीं, वो मन के अंदर है। आत्मा में प्रतीत होता है लेकिन आत्मा में है नहीं। जैसे दर्पण में मुख प्रतीत होता है पर दर्पण में मुख है नहीं। संत महापुरुष कहा करते हैं दर्पण में मुख नहीं, दर्पण में मुख नहीं, दर्पण के अंदर मुख नहीं है, और विषयों में सुख नहीं। दर्पण में मुख नहीं, संसार में सुख नहीं, संसार विषयों में सुख नहीं। दर्पण में मुख नहीं, संसार विषयों में सुख नहीं, और स्वयं में दुख नहीं। दर्पण में मुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं, संसार विषयों में सुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं, स्वयं में अपने आत्म स्वरूप में दुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं। तो जैसे दर्पण में जो भी प्रतिबिंबित तो हो रहा है वह दिखाई देने पर भी नहीं है, ऐसे ही मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो भी प्रतिबिंबित हो रहा है वह वस्तुतः नहीं है। तो अज्ञान में बंधन है, अज्ञान में संसार है, कल आपको बताया था। और अज्ञान बंधनों से आप मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान ही एक रास्ता है। रति ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। अब एक काम करते हैं कि आप एक चंद्रमा नकली बना करके और झील में बांस गाड़ करके या झील के किनारे बांस गाड़ करके और फिर उसमें बांस बांध करके, पहले सीधा और फिर यूँ बांस बांध करके
चंद्रमा लटका दो, वह चंद्रमा झील में दिखेगा, लेकिन वह झील में है नहीं। चंद्रमा बिल्कुल अलग है और वह कृत्रिम है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा जी ने कहो, त्रिगुणात्मक प्रकृति ने कहो, जो भी दिखावा बनाया है वह कृत्रिम बनाया है। और झील की तरह मैं जो आत्मा हूँ उसमें सब दिखा दिया, लेकिन दूसरी बात और याद रखना, लेकिन मुझ में है नहीं। दूसरी बात और याद रखना, दूसरी बात रखने की याद ये है कि जितने भी विकार आते हैं वो आत्मा में नहीं आते, वो मन के अंदर आते हैं। जितनी भी गांठ पड़ती हैं वो आत्मा में नहीं पड़ती, मन के अंदर पड़ती है। हमारी जो चेतना है वो गांठों से रहित है, परंतु दिखाई गांठें हमारी चेतना पर देती हैं। और हम बिल्कुल बदले बदले लगते हैं, क्योंकि हमारा जो भ्रम है वो हमें बदला हुआ दिखा रहा है। तो संतों में संत हुए महावीर भगवान, संतों में संत हुए ऋषभदेव भगवान, संतों में संत हुए बुद्ध भगवान, संतों में संत हुए अपने यहाँ स्वामी विवेकानंद, संतों में संत हुए स्वामी दयानंद जी महाराज, संतों में संत हुए बड़े ऋषि महर्षि और भी देव, वर्तमान में देवरा बाबा, पागल बाबा, और वर्तमान में और भी अच्छे संत हैं जिनको सभी पहचान नहीं पा रहे। ये सभी निर्ग्रंथ संत थे। क्या थे? निर्ग्रंथ संत थे। वो जानते थे कि यह जितने भी दुनिया के विकार हैं वो सब मन के अंदर आते हैं और मन से ही निकल जाते हैं। वस्तुतः ये सब मुझे छू ही नहीं सकते, इसलिए वह मुक्त पुरुष हैं, वह सभी मुक्त पुरुष हैं। तो जब मुक्त पुरुष हैं तो उन महापुरुषों को निर्ग्रंथ कहा है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथि से रहित, निर्ग्रंथ का मतलब होता है विकारों से रहित, निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिनमें अब गांठ नहीं है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो रूमाल एकदम साफ और सुथरा है, जिसमें कोई गांठ नहीं, अब आप उसमें कुछ भी बांध सकते हैं। इसी तरह निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो हमारा जीवन एकदम निर्ग्रंथ है, बड़ा कीमती है। निर्ग्रंथ हम समझ लें बड़ा कीमती है। तो एक ब्रह्म ही निर्ग्रंथ है, ये भी समझें आप। एक ब्रह्म ही निर्ग्रंथ है, ब्रह्म ही ग्रंथियों से रहित है। जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब मन के अंदर हैं। ब्रह्म में कोई ग्रंथि नहीं है, आत्म स्वरूप में कोई ग्रंथि नहीं। तो हम विचार करें कि गांठ जो है वो आई कहाँ से, जिसके खुलने की सब बात करते हैं। गांठ आई बाहर से। अब हम ये देखें कि ये गांठ आई किस में, तो गांठ आई मन में। किस में आई? मन में। और गांठ आपके भीतर नहीं आई, गांठ जो आई वो मन के भीतर आई, और मन के भीतर ही आरोपित हुई, और मन के भीतर जब आरोपित हुई, अर्जित हुई, तो वह गांठ मन के भीतर थी। तो इस मन को आप एक तरफ करो, क्योंकि जितनी गांठें पड़ती हैं वो मन में पड़ती हैं, जितने विकार आते हैं वो मन में आते हैं, जितने विचार आते हैं वो मन में आते हैं, जितनी वासनाएं आती हैं वो मन में आती हैं, जितनी कामनाएं आती हैं वो मन में आती हैं, जितनी इच्छाएं आती हैं वो सब मन में आती हैं। आप मन को एक तरफ करें, और मन को एक तरफ करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल निर्ग्रंथ हैं, क्योंकि गांठें मन के अंदर थी, हमारे अंदर कोई गांठ नहीं है, हम तो बिल्कुल निर्ग्रंथ हैं। क्योंकि आप चेतन स्वरूप हैं। आप अपनी चेतन स्वरूपकर्ता को देखिए, आप अपने चेतन स्वरूप को देखिए। और चेतन स्वरूप को आप देखेंगे
तो आपको पता चलेगा आहा, दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख नहीं और स्वयं में दुख नहीं। यह बड़ा सुंदर है, ये गांठ खोलनी ही है आपको। आप मन के विकारों को अपना विकार समझ लेते हैं और पकड़ लेते हैं। मन चुनाव करता है, फिल्म कभी चुनाव नहीं करती। कैमरे से यदि आप फोटो लो तो जितने सामने होंगे सब आएंगे, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन मन विकारी है, जितने सामने आएंगे उसमें से यह चुनाव करेगा कि किसको पकड़ना है, किसको रखना है, किसको छोड़ना है। लेकिन यह सब अज्ञान है, पकड़ने का और छोड़ने का। यह सब अज्ञान है चुनाव का। जब आप यह अज्ञान नष्ट होगा और ज्ञान होगा तो आप राजा जनक की तरह कहने लगेंगे, आहा, छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे। अब तो मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं नित्य शाश्वत स्वरूप हूँ। तो आप ये विचार करें, क्या विचार करना है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। क्या हूँ? मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये सब कुछ मुझ में जो आरोपित दिखता है, ये कुछ भी मुझ में आरोपित नहीं है, ये सब मन में आरोपित है। स्वयमेव परब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। फिर आपको अनुभव होगा मैं स्वयं ही परम आनंद स्वरूप स्वयं ब्रह्म हूँ। मैं स्वयं ही शाश्वत स्वरूप आत्म स्वरूप हूँ। मैं स्वयं ही नित्य स्वरूप अविनाशी स्वरूप परमात्मा हूँ। स्वयमेव परब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। पूर्ण ब्रह्म का आपको अनुभव होगा। इसके साथ ही आपको पूर्ण शाश्वत सुख का अनुभव होगा, पूर्ण शाश्वत शांति का अनुभव होगा और पूर्ण शाश्वत आनंद का अनुभव होगा। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद पर भाव श्रवण किए, अध्यात्म विद्या में, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबके प्रति गुरु पूर्णिमा की एक बात याद रखना, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, सतगुरु से कोई बड़ा नहीं है। जिनको आप भगवान कहते हैं वो भी उनके चरणों के दास हैं। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु करे सोई होत है, ईश्वर किया न होए। राम कृष्ण से को बड़ा, गुरु करे सोई होता है, ईश्वर किया न होए। राम कृष्ण से को बड़ा, गुरु उन्होंने कीन। 3 लोक के जो धनी, सो गुरु के अधीन। 3 लोक के जो धनी, सो गुरु के अधीन। अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए, इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम और आपको सभी को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर वंदन, अभिनंदन। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।